बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। शंकर भगवान कैलाश पर्वत पर एक बार ध्यान मुद्रा में बैठे हुए थे और पार्वती जी जा करके उनसे प्रश्न पूछे कि आप आंख बंद कर करके क्या रात दिन ध्यान चिंतन करते हैं। तो शंकर भगवान कहिन कि आज बहुत अच्छे और मजे की बात तुम बोली हो, क्योंकि आज तक तुम हमको पति समझ रहा था और हम तुमको पत्नी समझ रहे थे, इसलिए कभी तुम हमसे कुछ पूछा बोला नहीं। लेकिन आज शिष्य बन करके कुछ पूछा है, कुछ जानने की इच्छा से पूछा है कि आप आंख बंद करके क्या सोचते हैं, क्या ध्यान करते हैं, किनको खोजते हैं। तो रामचरितमानस की ये पंक्ति है और दोहा है जो शंकर भगवान बोले हैं अपने पत्नी पार्वती जी को। क्या बोली है कि उमा कहाँ हूँ मैं अनुभव अपना, और सत्य हरि भजन जगत सब सपना। क्या कहीं अनुभव की बात बोले कि अनुमान की बात बोले? अनुभव की बात बोले हैं। शंकर भगवान अनुमान की बात नहीं बोले हैं। शंकर भगवान अपने अनुभव की बात बोले, आत्मा की बात बोले, चेतन आत्मा राम की बात बोले, वेद की शास्त्र की बात नहीं बोले, पोथी पुराण की बात नहीं बोले हैं। तो शंकर भगवान अनुभव की बात बोले हैं। और अनुभव पथ पर कौन चलने वाला है? सदगुरु कबीर साहब। सदगुरु कबीर साहब भी अनुभव की बात बताते हैं, अनुमान की बात नहीं बताते हैं। लोग आपको पोथी पतरा अनुमान के बात बताएंगे, लेकिन सदगुरु कबीर साहब अनुभव की बात बताते हैं, अनुमान की बात नहीं बताते हैं। इसलिए सदगुरु कबीर साहब से लोग मुंह मने फुलेले रहते हैं कि प्रभु आप उस धरती पर सबसे अलग क्यों रहते हैं? सब आदमी जा रहा है एक तरफ और आप जा रहे हैं अकेले एक तरफ। कहीं कि लोग जो है अनुमान का भक्ति बताते हैं, वेद शास्त्र पोथी पतरा की बात बताते हैं, लेकिन हम जो हैं अनुभव की बात बताते हैं। इसलिए आपका हमारा विचार एक नहीं हो सकता है। इसलिए सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि तेरा मेरा मन मां कैसे एक होई रे। तो कैसे एक नहीं होगा? त तू कहता कागज का लेखी, मैं कहता निज आखन देखी, तेरा मेरा मन मां कैसे एक होई रे। आपका हमारा विचार कैसे खो सकता है? मैं अनुभव की बात बताता हूँ, आप अनुमान की बात पर चलते हैं, आप पोथी खसरा पर चलते हैं, लेकिन हम जो आपको बात बता रहे हैं वो अनुभव की बात बता रहे हैं, अनुमान की बात नहीं बता रहे हैं। तो शंकर भगवान करीब हैं कबीर साहब के पास कि जो पोथी पतरा के बात बता रहे हैं वो हैं कबीर साहब के पास। तो शंकर भगवान भी बात आ रहे हैं अनुभव की बात, और कबीर साहब भी बात बताते हैं अनुभव की बात, अनुमान की बात नहीं बताते हैं। इसलिए कहते हैं कि शंकर भगवान उमा कहाँ हूँ मैं अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। ये केवल सत्य हरि का भजन ही सत्य है, बाकी ये संसार झूठ है। लेकिन मानते हैं कोई नहीं कि उमा कहाँ मैं अनुभव अपना। अनुभव की बात बता रहे हैं शंकर भगवान, अनुमान की नहीं, पोथी की नहीं, पतरा की नहीं, ये अनुमान की नहीं, अनुभव की बात बताते हैं शंकर भगवान कि उमा कहाँ मैं अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। एक हरि का भजन भक्ति सत्संग करना ही सत्य है, और बाकी ये संसार स्वप्न के समान है, ये शंकर भगवान बताते हैं। लेकिन भौतिक जीवन में पृथ्वी पर संसार में आए हैं तो रोटी कपड़ा और मकान, परिवार में जीने के लिए रोटी कपड़ा और मकान हमको चाहिए। तो भौतिक जीवन के लिए, ये जीवन को बचाने के लिए, जीव की रक्षा के लिए रोटी कपड़ा और मकान का हमको व्यवस्था करना जरूरी है। लेकिन ये आत्मा का मुक्ति करना दिलाना भी हमारा आपका कर्तव्य धर्म है। तो ये आत्मा को, चेतन आत्मा राम को जितना विषय वासना से मुक्त कर दीजिए, यही उसका मुक्ति है और मोक्ष है, दूसरा कोई उपाय नहीं है। लेकिन मानने के लिए तो तैयार है नहीं। सत्संग के साधु संत के बात जहाँ कोई मानते हैं कहाँ? सब तो सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि ये भगवान को नहीं मानते हैं, ईश्वर को नहीं मानते हैं, देवता देवी को नहीं मानते हैं। तो जितना सदगुरु कबीर साहब देवता देवी को मानते हैं, उतना तो देवता देवी मानने वाला भी लोग उनको नहीं मानते हैं।
कि जहाँ पर ईश्वर परमात्मा हैं, वहाँ पर आप जो हैं बीड़ी का सिगरेट का धुआं दिखा रहे हैं, और जहाँ पर भगवान ईश्वर नहीं हैं, वहाँ पर आप अगरबत्ती का सुगंध का अच्छा खुशबू दिखा रहे हैं। जहाँ पर राम ईश्वर शिव का वास है, वहाँ पर आप दारू मन ढार रहे हैं, पिला रहे हैं, और जहाँ पर ईश्वर परमात्मा नहीं है, वहाँ पर आप दूध ढार रहे हैं, दूध पिला रहे हैं। ये मनुष्य के लिए दुर्भाग्य की बात है कि हृदय रूपी में राम का वास है, शिव का वास है, कृष्ण का वास है, तो यहाँ आप माने बीड़ी और सिगरेट का धुआं चढ़ा रहे हैं, दारू पिला रहे हैं। और जहाँ पर मंदिर में, मस्जिद में जहाँ पर ईश्वर परमात्मा नहीं है, वहाँ पर आप दूध चढ़ा रहे हैं, दिया अगरबत्ती का सेंट दिखा रहे हैं, धुआं दिखा रहे हैं। तो ये मानव के लिए दुर्भाग्य की बात है। तो दोनों एक ही बात है। तो सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि तेरा मेरा मनमा कैसे एक होई रे, तो तू कहता कागज का लेखी, मैं कहता निज आँखन देखी, तेरा मेरा मनमा कैसे खोई रे। तो सदगुरु कबीर साहब भी अनुभव की बात बताते हैं, अनुमान की बात नहीं बताते हैं। और शंकर भान भी कह रहे हैं कि उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। तो शंकर भान भी अनुभव की बात बता रहे हैं, अनुमान की भक्ति नहीं बताते हैं। और जब तक आप अनुभव की भक्ति नहीं कीजिएगा, अनुमान की भक्ति करते रहिएगा, तो कभी आपका आत्मा मुक्त नहीं हो सकता विषय वासना से, कभी हो ही नहीं सकता। इसलिए आपको सत्संग में जाएंगे, सत्संग में जाइएगा, सत्संग में गुरु का, संत का वाणी सुनिएगा, समझिएगा, तब उससे आपको 4 फल मिलेगा। लेकिन सुनने के लिए तैयार कहाँ कोई है? जो अर्थ धर्म काम मोक्ष है, जिसमें गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं कि सुनहु समझहु जन मुदित मन, मन जहि अति अनुराग, और लहै 4 फल अछत तनु, साधु समाज परियाग। क्या कहेंगे? सुनहु समझू जन मुदित मन, मन जहि अति अनुराग, और लहै 4 फल अछत तनु, साधु समाज परियाग। जैसे मनुष्य सत्संग में गया, संत के शरण में गया, समाज रूप में, तो तीर्थ होता है, सत्संग में जाना एक तीर्थ के समान है। और मुदित मतलब प्रसन्न होकर के सुनना, मुदित मतलब होता है प्रसन्न मन होकर सुनना, मुदित मन और प्रसन्न होकर के सुनना। तो प्रसन्न होकर सत्संग तो सुनते नहीं हैं। तो अगर आप सत्संग में गए हैं और प्रेम से प्रसन्न होकर के सत्संग को सुनते हैं, तो आपको 4 फल मिलेगा। क्या? तो इस शरीर के रहते ही आपको अर्थ धर्म काम मोक्ष मिलेगा। तो सत्संग में जाइए और गुरु संत का वाणी का सत्संग पर विचार करके उसको सुनिए और समझिए, उस पर चलिए, तो आपको अर्थ धर्म काम मोक्ष 4 फल मिलेगा। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि सुनहु समझहु जन मुदित मन, मन जहि अति अनुराग, और लहै 4 फल अछत। अछत मने होता है तुरंत, अछत मने तुरंत, तनु मने तन मने शरीर, और साधु समाज परियाग। तो साधु संत जो होते हैं वो चलता फिरता प्रयागराज होते हैं। इसलिए कहें कि मुधु मंगलमय संत समाजू, जो जंग जंगम तीरथ राजू, राम भक्त जहां सुर सरी धारा, सर सही ब्रह्म विचार प्रचारा। कि संतों का जो समान आनंदमय और कल्याण दायक होता है, जो जगत में चलता फिरता तीर्थराज प्रयाग है, जहाँ पर संत समाज रूपी प्रयागराज बने हैं। तो राम भक्त रूपी माने जो साधु संत के शरण में आते हैं, वो ब्रह्म विचार प्रचार सरस्वती जी की कृपा से सत्संग में आप जाते हैं और साधु संत को वाणी को सुन करके उनकी विचार पर चलते हैं, तो आपका उद्धार कल्याण हो जाएगा। इसलिए शंकर भगवान भी कहते हैं कि सुनहु समझहु जन मुदित मन, और मन जहि अति अनुराग, और लहै 4 फल अछत तनु, साधु समाज परियाग। तो अर्थ धर्म काम आपको मोक्ष मिलेगा कब? जब सत्संग में जाइएगा तब। तो सत्संग तो सुने साधु संत महात्मा के, इस पर विचार नहीं किए। इसलिए कहते हैं कि मज्जन फल पेखिए तत्काला, और काग होई पिक बका मराला। तो साधु संत के शरण में जा कर के जो सत्संग सुनते हैं, तो उन पर मंजन नहीं किए, चिंतन नहीं किए। आप जा कर के चिंतन कीजिए, मंजन के, तो तुरंत तत्काल फायदा हो। क्या होगा? तो मज्जन फल पेखिए तत्काला, तो काग होई पिक बकौ मराला। काक मने कौआ और पिक मने कोयल। तो जो मनुष्य का स्वभाव जो कौआ की तरह टटर रहता है, अलबल बोलने का, वो कोयल की तरह मीठा पानी हो जाता है।
इस सत्संग का प्रभाव से। आओ करेंगे बकऊ मराला, बकू माने बगुला और मराला माने हंस। तो बगुला का स्वभाव है कि मछली भी खा लेना, और माने स्वभाव होता है मनुष्य का भी वही स्वभाव है कि मांस मुर्गा मुर्गा खाना। तो कह रहे हैं कि मज्जन फल पेखिए तत्काला, काक हुई पी के बकऊ मराला। तो मराला माने हो गया हंस और बकू माने हो गया बगुला। तो बगुला का स्वभाव से छूट जाएगा और आप हंस का स्वभाव हो जाइएगा। तो हंस का मतलब होता है कि मांस मछली मुर्गा विषय वासना छूट गया। हंस माने आपका स्वभाव अच्छा हो गया। इसलिए कहीं ना सदगुरु कवि साहब की सकलो दूर मति दूर करो, अच्छा जन्म बनाओ, काग गति गमन छोड़ के हंस गति गमन चले आओ। कि आपके मन में सकलो दूर मति दूर करो, जो आपके मन में जो गलत विचार है, गलत अनुभव है, दुर्बुद्धि घुस गया है, सकलो दूर मति दूर करो, उसको दूर कर दीजिए। गलत विचार को, गलत भावना को, गलत आचरण को दूर कर दीजिए। हैं? और दूर कर करके किस और आपको अच्छे विचार पर चलना है। सकलो दूर मति दूर करो, अच्छा जन्म बनाओ। और फिर से आप अच्छा जन्म बनाने का प्रयास कीजिए। जैसे माँ के गर्भ से जब आए थे तो खड़ी खैनी लेकर के नहीं आए थे, मांस का थैली लेकर के नहीं आए थे, अहंकार को घमंड लेकर के नहीं आए थे। बाद में सब मनुष्य के अंदर में ये रंग चढ़ जाता है। तो उसको आप छोड़ करके फिर अच्छा जन्म, अच्छा जीवन को बनाइए। तो सकलो दूरमति दूर करो, अच्छा जन्म बनाओ, और काग गति गमन छोड़ के हंस गति गमन चले आओ। तो कौआ वाला स्वभाव को छोड़ दीजिए, क्योंकि कौआ का स्वभाव है कि मांसो मछली मुर्गा खा लेता है और दूधो पूरी पूरी खीर पूरी खा लेता है। तो कौआ का वाला स्वभाव छोड़ दीजिए और हंस वाला स्वभाव में आ जाइए कि हंस का केवल मक्खन ही खाता है, दूध ही पीता है, वो गलत खाना पीना नहीं खाता है। इसलिए सकलो दूरमति दूर करो, अच्छा जन्म बनाओ, काग गति गमन छोड़ के हंस गति गमन चले आओ। तो अगर कौवल स्वभाव छोड़ करके हंस गति में चलाते हैं तो आपको उद्धार कल्याण हो जाएगा। धर्म तो कोई चीज है ही नहीं। धर्म तो एक बोझ है मनुष्य के ऊपर कि गलत अधर्म आपके अंदर में है, इसलिए आपको धर्म करना पड़ रहा है। गलत आचरण आपके अंदर में है, इसलिए धर्म करना पड़ रहा है। गलत विचार आपके अंदर में है, इसलिए धर्म पूजा पाठ करना पड़ रहा है। लेकिन आपका जिस तरह गलत विचार समाप्त हो जाएगा, आचरण खान पान जैसे सुधर जाएगा, तो धर्म तो अपने आप शुरू हो जाएगा। फिर अलग से धर्म करने की जरूरत नहीं पड़ता है। लेकिन गलत विचार, गलत कर्म होने के कारण मनुष्य को अलग से धर्म करना पड़ता है। इसलिए सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि हंसा तू तो सबल था, हल्की अपनी चाल, रंग कुरंगे रंग लिया, तय किया और लगवा। ऐ मनुष्य, ऐ मानव, तुम माँ के गर्भ से जब बाहर आया था तू घड़ी हंस था। कोई अहंकार नहीं था, क्रोध नहीं था, घमंड नहीं था, कोई विषय वासना नहीं था। माँ का दूध पी करके बड़ा हुआ। वो समय हाथ में कोई विषय वासना लेकर के आता है मनुष्य? कुछ नहीं, एकदम शुद्ध हंस की तरह रहता है। लेकिन माता पिता को ज्ञान नहीं रहने के चलते या जानकारी नहीं रहने के चलते अपने बाल बच्चा को मने गलत खाना पीना में फंसा देते हैं। और धीरे धीरे इस समाज का संसार का रंग चढ़ जाता है। जो माँ के गर्भ से आते हैं वही गलत विचार रहता है? नहीं रहता है। अच्छा विचार रहता है कि हंसा तू तो सबलता, हल्की अपनी चाल। बाद में चाल बहुत हल्का हो गया। हल्का चाल के मतलब कि खैनी, गुटखा, सिगरेट, दारू, ताड़ी, मांस, मछली, मुर्गा, अहंकार, क्रोध, घमंड, लोभ, मोह, बेईमानी, शैतानी, ये लोभ माया में मनुष्य फंस जाता है। तो हंसा तू तो सबलता, हल्की अपनी चाल। बाद में चाल अब बहुत हल्का कर लिए। और हंसा तू तो सबलता, हल्की अपनी चाल, और रंग कुरंगे रंग लिया। आपका प्रेम का रंग नहीं चढ़ा, संस्कार का रंग नहीं चढ़ा, विवेक का रंग नहीं चढ़ा, धर्म का रंग नहीं चढ़ा, अधर्म का रंग चढ़ गया। रंग कुरंगे रंग लिया, तय किया लगवार। और दुख का, कष्ट का, अंबार का, पीड़ा सब आप स्वयं लादे हैं। मन स्वयं अपने लाद लेते हैं। इसलिए हंसा तू तो सबल था, हल्की अपनी चाल, रंग कुरंगे रंग लिया, तय किया और लगवार। तो माँ के गर्भ से जब मनुष्य आता थोड़ी हंस रहता है, उसमें कोई विषय वासना बुराई नहीं रहता है। लेकिन माता पिता को अनुभव नहीं रहने के चलते, ज्ञान नहीं रहने के चलते, और उनको खान पान जो माता पिता को जो ज्ञान बुद्धि रहता है संसार के बताए हुए लोगों पर, उसी में बाल बच्चों को अपने ढाल देते हैं। लेकिन साधु संत महात्मा फिर जब ज्ञान बुद्धि होता है तो उसको समझाते हैं, बुझाते हैं कि तुम माँ के गर्भ से जब आया था वो है तो एक विषय वासना लेकर के नहीं आया था। बाद में विषय वासना का रंग चढ़ा।
तो सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि सकलो दूरमति दूर करो, अच्छा जन्म बनाओ, काग गति गमन छोड़ के हंस गति गमन चले आओ। तो सारा जो मन में विचार, बुद्धि, दुर्बुद्धि, जितना गलत विचार उसको छोड़ दीजिए। अच्छा जनमन बनाइए, अपने आत्मा को विषय वासना से मुक्त कर दीजिए और कौवा वाला स्वभाव छोड़ करके हंस वाला स्वभाव में आ जाइए, तो आपका आत्मा मुक्त हो जाएगा सारे विषय वासना से। तो इसी का नाम मोक्ष है और मुक्ति है। मोक्ष मुक्ति कोई बाहर में आपको नहीं मिलेगा, ये मनुष्य आपको अपने स्वयं प्राप्त करना पड़ेगा। इसलिए बुद्ध भगवान भी कहते हैं कि हम ही अपने कर्म से होते शुद्ध अशुद्ध, अन्न कौन शोधन करे देव ब्रह्म या बुद्ध कबीर। तो साधु संत महात्मा केवल ज्ञान देंगे, बुद्धि देंगे, विवेक देंगे, मोक्ष का, मुक्ति का, सुख का युक्ति बताएंगे, लेकिन वो युक्ति मनुष्य को स्वयं करना पड़ेगा। कोई साधु संत भगवान परमात्मा नहीं कर सकते हैं। इसलिए मनुष्य अपने अपने कर्म से महान बन सकता है, अपने अपने बुरा कर्म से बेईमान बन सकता है, और मनुष्य अपने अपने अच्छे कर्म से इंसान भगवान बन सकता है। इसमें ब्रह्मा विष्णु महेश देवता देवी बुद्ध महावीर कबीर कुछ कर नहीं सकते हैं। तो अगर विषय वासना हम अपने अंदर में लागू किए हैं, तो इसको विषय वासना को छोड़ करके अच्छाई को हम ही ला सकते हैं, कोई दूसरा को ला नहीं सकता। कोई साधु संत महात्मा गुरु आपके बदले थोड़ी करेंगे। तो बुद्ध भगवान भी कहते हैं कि हम ही अपने कर्म से होते शुद्ध अशुद्ध, अन्न कौन शोधन करे देव ब्रह्म या बुद्ध कबीर। तो मनुष्य अच्छा अपना कर्म कीजिए, अच्छा जीवन को बनाइए और बुरा कर्म को छोड़ दीजिए। इसमें कोई देवता देवी आपको कुछ कर नहीं सकते हैं। संत महात्मा केवल आपको मोक्ष का, मुक्ति का, सुख का, शांति का युक्ति बताएंगे, लेकिन वो युक्ति आपको स्वयं करना पड़ेगा, दूसरा कोई करेगा नहीं। क्योंकि अहंकार आप अपने मन में लाए हैं, तो अहंकार हटा करके संस्कार ले आइए। क्रोध आप खुद कर रहे हैं, तो क्रोध को हटा करके प्रेम ले आइए, दया ले आइए, क्षमा ले आइए, तो आपका उद्धार कल्याण हो सकता है। तो अहंकार, क्रोध, घमंड, लोभ, मोह, बेईमानी साधन को हटाइए, दया, करुणा, प्रेम, सत्य, विचार, अनुभव ले आइए, तो आपका उद्धार कल्याण हो सकता है। यानी सारे विषय वासना को छोड़ना ही ये मोक्ष मुक्ति है। और ईश्वर परमात्मा शिव जो है आपके भीतर में है, तो भीतर वाला चेतन आत्मा राम है। तो ये प्रवचन हो रहा है, सत्संग हो रहा है, पूरे परिवार में आनंद से खा रहे हैं, पी रहे हैं, बो रहे हैं, संसार देख रहे हैं, अरे ही चेतन आत्मा राम निकल गए, तो गांव का आदमी 50 को चिल्ला के कहता है कि राम नाम सत्य है। पता चल गया कि सत्य क्या है। तो ये जीव हैं, तो जीव के अंदर में शिव हैं, और शिव निकल गए तो शरीर सब हो गया। तो इसको चाहे राम कहिए, शिव कहिए, कृष्ण कहिए, काया कहिए, बुद्ध कहिए, महावीर कहिए, कबीर कहिए, दुर्गा कहिए, देवी कहिए, हनुमान कहिए, एक ही बात है। वो परमात्मा है, ना स्त्री है और ना पुरुष है। वो जो प्राणी हम में है, जो ईश्वर परमात्मा हमारे अंदर में है, वही ईश्वर परमात्मा आपके भी अंदर में है। वो मुर्गा में, खस्सी में, जानवर में, पेड़ में, पौधा में, जितने भी जीव हैं, प्राणी हैं, वो सब के अंदर में वही आत्मा है, कोई अलग अलग नहीं है। लेकिन बहुत सा में अंतर होता है कि पेड़ में भी हैं, माने तो जीव ही जीव का आधार है, तो उसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। जैसे भिंडी लगाए, परोर लगाए, तो उसको तोड़-तोड़ के हम लोग खा रहे हैं। तो जो रक्त से रक्त बीज से जो होता है, वो मांसाहारी होता है, और जो अंकुर के जन्म से, धरती से जन्म होता है, वो मानव के लिए होता है। उसमें तर्क-वितर्क करने की कोई ज़रूरत नहीं कि उसमें भी जीव है, तो उसको कैसे हम काट के खा रहे हैं, कैसे तोड़ के खा रहे हैं, बना के खा रहे हैं। तो जो अंकुर से होता है, वो मानव के लिए है, और जो रक्त बीज से होता है, वो राक्षस भोजन है, वो मनुष्य के लिए नहीं है। तो आपका उद्धार हो जाएगा। इसलिए साधु संत के महात्मा में किसी भी सत्संग में जाइए, प्रवचन में जाइए, कोई भी सत्संग से जुड़ जाइए, उससे कोई लेना मतलब नहीं है। आप सीधे कि जो भी साधु संत महात्मा प्रवचन देते हैं, सत्संग करते हैं, उस पर विवेक से, ज्ञान से, बुद्धि समझिए और अपना जीवन को उद्धार कर सकते हैं। इसलिए कहीं ने गोस्वामी तुलसीदास की सुना हो समझो जन मुदित मन, मन जहीं अति अनुराग, और लहीं चार फल अछत तनु, साधु समाज परियाग। तो आप अगर सत्संग में जाते हैं, उनको सुनते हैं, समझते हैं, मन को प्रसन्न करके सुनिए, मन को खुश करके रखिए, और साधु संत महात्मा का प्रसन्न के विचार को सुनिए, और अछत माने तुरंत इसका फायदा होगा। तनु माने शरीर, तुरंत फायदा होगा शरीर में। तो क्या, तो साधु समाज परियाग। तो चलता फिरता साधु संत महात्मा एक प्रयागराज होते हैं। तो आप साधु संत के समाज के सत्संग में सुनते हैं, तो तुरंत 4 फल मिला के अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष आपको मिलेगा,
और आपका आत्मा विषय वहाँ से मुक्त हो जाएगा। इसी का नाम है मोक्ष और मुक्ति। इसलिए बाहर भटकने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। अनुभव का भक्ति कीजिए, अनुमान का भक्ति नहीं कीजिए। जब तक अनुमान का भक्ति करते रहिएगा, कभी आपको राम शिव का अनुभव नहीं हो सकता है, परमात्मा का अनुभव नहीं हो सकता है। इसलिए कि आप भक्ति कर रहे हैं अनुमान का, अनुभव का नहीं। इसलिए शंकर भगवान कहते हैं कि उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। एक हरि का भजन भक्ति ही सत्य है और बाकी ये संसार सपने के समान है। इसलिए हे उमा, तुम आज पहली बार हमसे पूछा है जिज्ञासा बन के, शिष्य बन के, तो तुमको बता दिए कि जो आंख बंद करके ध्यान करके जो चिंतन अध्ययन करते हैं तो परम सुख शांति मिलता, आनंद मिलता है। ये बाहर में परमात्मा नहीं मिलेंगे, ये भीतर में परमात्मा मिलेंगे। और लोग बाहर में आपको भटका देते हैं, लेकिन शंकर भगवान कह रहे हैं कि भीतर में आइए, बाहर से भीतर में की ओर लौटने के लिए कह रहे हैं कि उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। सत्य हरि, हरि किसे कहते हैं? जो हमारे दुख को हरते हैं वही हरि हैं। हरि मन होते हैं साधु संत महात्मा। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास कहनी है कि बंदहु गुरु पद कंज, कृपया सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज, जासु बचन रवि करनी कर। कि बंदहु गुरु पद कंज, कंज मन होता है कमल का फूल, कमल से तुलना किए हैं। तो वैसे गुरु के चरण वंदना करना चाहिए जिनका चरण कमल के फूल के समान है। तो कमल के फूल से तुलना क्यों किए गोस्वामी तुलसीदास? कि कमल का जो जड़ रहता है कीचड़ में और तन रहता है पानी में, और कमल का फूल ऊपर खिला रहता है। तो जो साधु संत महात्मा का मोह माया के कीचड़ राग द्वेष का पानी से पृथक होकर जो ऊपर उड़ जाएगा, वैसे संत पुरुष के चरण में जाते हैं। अगर वो कृपा कर दिए तो निश्चित आपको 4 फल मिलेगा। ऐसे ललगड़िया साधु संत के शरण में जाने से कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन बंदहु गुरु पद कंज कृपया सिंधु, अगर वैसे गुरु आप पर कृपा कर दिए तो आपका निश्चिंत उद्धार कल्याण होगा। तो बंदहु गुरु पद कंज कृपया सिंधु नर रूप हरि, और नर के रूप में हरि मिलेंगे। एक गोस्वामी तुलसीदास लिखे हैं रामचरित मानस में कि नर के रूप में हरि मिलेंगे। हरि मन यहाँ समझ जाते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश समझ जाते हैं, नहीं, वो दुख हरने वाला नहीं है। दुख जब भी हरेंगे तो संत महात्मा ही आपको ज्ञान बुद्धि विवेक देकर के दुख हरने का प्रयास करते हैं। और बंदहु गुरु पद कंज कृपया सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज जासु बचन रवि कर निकरा। मनुष्य जो है मोह माया के बहुत पुंज जमा कर लिया है, इकट्ठा कर लिया, अहंकार का, क्रोध का, घमंड का, लोभ का, मोह का, जितना गलत भावना विचार है वो सब पुंज जमा कर लिया है। तो वो अपने अच्छे ज्ञान द्वारा, संस्कार द्वारा, आचरण द्वारा, वाणी द्वारा वो सारा विषय वासना का पहाड़ को हटाइए, सारा मोह माया का पहाड़ को हटाइए अपने कर्म द्वारा, तो फिर आपको कल्याण हो जाएगा। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि बंदहु गुरु पद कंज कृपया सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज जासु बचन रवि करनी करे। वो आपको अपने अच्छे कर्म के द्वारा ही सारे विषय वासना कांटा हटा सकते हैं। तो आपका सब दुख दर्द का कांटा हटेगा। ऐसे कांटा हटने वाला नहीं है। फिर कलह कलेश चिंता टेंशन में सब दिन रहिएगा। अब आपको खाने का मन है आम, और आप बबूल का पेड़ लगा दिए, तो कैसे आम खाइएगा? तो आप पहचान नहीं पा रहे हैं कि हम आम का पेड़ लगा रहे हैं कि बबूल का पेड़ लगा रहे हैं। लेकिन आप लगा रहे हैं आम का पेड़, ये अनुभव करके, समझ के, सोच करके। लेकिन मिस्टेक हुआ क्या कि आप पहचान नहीं पाए और गलत से रोपाइएगा वो बबूल का पेड़। लेकिन जब वो बबूल के पेड़ के पास जाइएगा 2-4-5 साल बाद, कि चलिए भाई आम लगाए हैं तो खाएंगे, तो आम के बगीचा में गए तो आपको कांटा गड़ गया वहाँ। तो कांटा गड़ा तो वहाँ तो आप सोचते कि हम तो भाई आम लगाए हैं, तो ये कांटा कैसे गड़ा लगा? अब आप पूजा पाठ व्रत उपवास साधु संत महात्मा को बुलाते हैं कि बाबा इतना मंत्र मारिए, इतना पूजा पाठ कीजिए, इतना मंत्र को बोलिए कि बबूल का पेड़ आम हो जाए। होगा? वही आज सब संसार में कर रहे हैं कि लोग दारू ताड़ी मांस मछली मुर्गा चोरी बेईमानी निंदा शिकायत लड़ाई झगड़ा कलह कलेश चिंता टेंशन कर रहे हैं, और दुख मिलता है, कांटा गड़ता है, अंधकार होता है, पीड़ा होता है। तब उसको ठीक करने के लिए छठ व्रत पूजा पाठ गंगा गजाधर कुंभ में डुबकी लगाते हैं कि हमको सुख शांति मिल जाता। मिल जाएगा? इसी बात को कबीर साहब कहते हैं कि करे बुराई सुख चाहे, करे बुराई मुक्ति चाहे, कैसे पावे को
रोपे पेड़ बबूल का आम कहाँ से होए। कैसे होगा? सदगुरु कबीर साहब के विचार पर आपको आना ही पड़ेगा। जब तक आप सदगुरु कबीर साहब के विचार पर नहीं आइएगा, तब तक आप लाचार ही रहिएगा, सुख शांति नहीं मिलेगा। अगर आप चाहते हैं कि हमारे जीवन में सुख हो, शांति हो, आनंद हो, परिवार में प्रेम हो, तो आप बबूल का पेड़ लगाना बंद कीजिए, यानी गलत कर्म करना बंद कीजिए और अच्छा कर्म कीजिए। दया, प्रेम, आचरण, संस्कार, करुणा, प्रेम पूरे परिवार पर, जीवों पर करना शुरू कीजिए, तो आपका सुख शांति आनंद मिलेगा। तो कैसे होगा भाई? अब कोई साधु संत महात्मा आवेगा और वो बबूल का पेड़ पर मंत्र पूजा पाठ करेगा तो वो आम का पेड़ हो जाएगा। लेकिन आज पूरा संसार यही करना चाह रहा है। इसलिए सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, सुख की चाबी देते हैं आपको, कि आनंद का चाबी देते हैं, प्रेम का चाबी देते हैं, करुणा का चाबी देते हैं, कि करे बुराई सुख चाहे, करे बुराई मुक्ति चाहे, करे बुराई आनंद चाहे, कैसे पावे को, रोपे पेड़ बबूल का आम कहाँ से हो। कैसे होगा? इसलिए आप अपने अंदर से जितना तरह के विषय वासना उसको सब दूर कर दीजिए, और जैसी गलत विचार भावना विचार सब दूर होगा, जैसी आपको धर्म होना शुरू हो जाए। अलग से धर्म करने की जरूरत नहीं है। जो इंसान को करोड़पति अरबपति में जन्म ही हो गया है, उसको कमाने की क्या जरूरत है? पैसा की उसको दिक्कत है? हैं? जो अमेरिका यहाँ से जाएगा इंडिया से, उसको वीजा की जरूरत है। लेकिन जो अमेरिका में ही रहेगा, घर द्वार बना, उसको वीजा की कोई जरूरत नहीं है। तो जो परमात्मा के देश में ही चल जाएगा, अच्छे रास्ते पर चलेगा, अच्छे कर्म करेगा, अच्छा विचार रहेगा, तो फिर उसको अलग से धर्म करने की क्या जरूरत है? आज यहाँ लोग कहते हैं कि ये वो अगरबत्तियों नहीं जलाता है, पूजो नहीं करता है, पाठ भी नहीं करता है, न सहता है, न लड्डू चढ़ाता है, न कुछ भगवान पर करता है। तो जब आदमी चोरी डकैती झूठ सच लन फन करेगा ही नहीं, तो उसको पूजा पाठ करने की जरूरत क्या है? जब हम पापे नहीं कर रहे हैं, तो फिर हमको पूजा पाठ करने की क्या आवश्यकता है? अरे मलहम किसको जरूरत है? जिसको जख्म है। और जिसको जख्म ही नहीं है, उसको मलहम की क्या जरूरत है? टैबलेट गोली सुई किसको जरूरत है? जो बीमार है। जो बीमार ही नहीं है, उसको सुई दवा मेडिकल की क्या जरूरत है? लेकिन यहाँ जो बीमार नहीं है, उसको भी सुई दे रहा है, उसको भी गोली खिला रहा है। ये उचित नहीं है। जिसको जख्म नहीं हो रहा है, उसको मलहम लगाने की कोई जरूरत नहीं है। तो जो बुरा कर्म करा, उसको पूजा पाठ करने की जरूरत है। जो बुरा कर्म नहीं करा, उसको पूजा पाठ करने की जरूरत नहीं है। उसका चेतन आत्मा राम, बुद्ध, महावीर, कबीर, शिव, कृष्ण सब ऐसी शुद्ध है आत्मा, तो उसको दिया अगरबत्ती जलाने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये अलग से धर्म करने की जरूरत कब पड़ता है? जब मनुष्य अधर्म के पथ पर चलता है, पाप के पथ पर चलता है, विषय वासना के पथ पर चलता है, तब उसको अलग से धर्म करने की जरूरत है। लेकिन मनुष्य जब से अपना जन्म हुआ है, तो वेद शास्त्र की ओर ताके चाहे नहीं ताके, कहीं देखे चाहे नहीं देखे, पूजा पाठ करे चाहे नहीं, खाली आप अपना जन्म की ओर पीछे लौट करके देख लीजिए, तो आपका उद्धार कल्याण हो सकता है। इसलिए कबीर है, जब हम पैदा हुए हम हंसे, जग हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चलो कि हम हंसे जग रोए। कबीर जब हम पैदा हुए, जग हंसा हम रोए, ऐसी करनी कर चलो कि हम हंसे जग रोए। जब आप माँ के गर्भ से बाहर आए थे, तो पूरा परिवार हंस रहा था, लेकिन मनुष्य जिसका बच्चा को जन्म होता वो बच्चा रो रहा था। लेकिन आप अपने जीवन में अब ऐसा कर्म अच्छा कीजिए, अच्छा कर्म ऐसा करिए कि अब आप हंसिए और आपकी मृत्यु के बाद संसार रोवे। इसलिए कबीर साहब कहते हैं कि जो संत मरते हैं उसके लिए रोने की ज़रूरत नहीं है, कि संत मरे क्या रोइए, जो अपने घर को जाए। रोइए साकट बाप रे, जो हाटों हाट बिकाए। जो विषय वासना नहीं छोड़ा है, लोभ मोह नहीं छोड़ा है, दारू ताड़ी मांस मुर्गा नहीं छोड़ा है, उसको मरने पर रोइए, जो कि वो 84 में जाएगा। लेकिन जो साधु संत महात्मा मरते हैं, वो अपने परमात्मा के देश में जाते हैं, वो अपने लोक में जाते हैं, अपना देश में चले जाते हैं। उसके लिए रोने की ज़रूरत नहीं है। वो जहाँ से आया है आत्मा, वो वहीं चला गया। लेकिन जो विषय वासना जो कर रहा है, अहंकार क्रोध घमंड कर रहा है, अगर उसकी मृत्यु हुआ, तो उसके चलते आप रोइए, क्योंकि वो 84 में जा रहा है, वो नरक में जा रहा है, वो फिर धरती पर आएगा, दुख भोगेगा, उसके चलते रोना पड़ता है। साधु संत महात्मा मरे तो रोने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए कबीर साहब ने कि संत मरे क्या रोइए, जो अपने घर को जाए। रोइए साकट बाप रे, जो हाटों हाट बिकाए। हाटों हाट मतलब संसार में आना जाना, आ रहा जन्म मरण के चक्कर में फंसा हुआ है। और साधु संत महात्मा अपने आत्मा को सारे विषय वासना को छोड़ करके ये आत्मा को मोक्ष माने मुक्त कर देते हैं। तो मुक्त करना ही असली धर्म है।
तो मनुष्य को सबसे बड़ा सुनने की दाल, भात, सब्जी, पापड़, अचार, काजू, किशमिश खाइए और दूध, मलाई खाइए और मांस, मछली, मुर्गा को छोड़ करके, विषय वासना को छोड़ करके, लोभ, मोह को छोड़ करके आप अपने आत्मा को मुक्त कर दीजिएगा, तो फिर ये आत्मा आपका विषय वासना से मुक्त हो जाएगा। जैसे चावल है और धान है, तो धान को खेत में छींटिएगा तो धान जलम जाएगा, लेकिन चावल को खेत में छींटिएगा तो जलमेगा नहीं। तो चावल के ऊपर और धान के ऊपर बोकलैया है, छिलका है विषय वासना का, इसलिए वो जलम जाएगा। और जैसे ही वो धान पर से बोकलिया हट जाएगा तो चावल हो जाएगा, यानी वाइट हो जाएगा, उजला हो जाएगा, तो खेत में जन्म नहीं ले सकता है। उसी प्रकार साधु संत महात्मा देखते हैं वाइट एकदम हो जाते हैं, विषय वासना को छोड़ करके चावल की तरह हो गए। और साधु संत महात्मा का प्रवचन सुनते हैं, ज्ञान सुनते हैं, उनकी वाणी को सुनते हैं अपना उद्धार कल्याण करने के लिए, तो उनका आचरण, खान पान, विचार, चरित्र सब सुंदर हो जाता है। इसलिए साधु संत महात्मा का चरण सुंदर हो जाता है। तो साधु संत महात्मा का चरण छू करके मनुष्य अपना आचरण को भी सुंदर बनाने का प्रयास करता है कि मेरा भी आचरण चरित्र सुंदर हो जाए। तो आप चावल बन जाइए, धान मत बनिए। धान बनिएगा तो विषय वासना का बोकलैया आत्मा पर रहेगा, तो ये आत्मा फिर जन्म ले लेगा। और जैसे ही विषय वासना पर बोकलैया हट जाएगा विषय वासना का, तो ये आत्मा का जन्म मरण छूट जाएगा, आवागमन से आप मुक्त हो जाएगा। इसलिए आप साधु संत के शरण में जा करके, सत्संग वाणी सुन करके, गुरु दीक्षा ले करके आप सारे विषय वासना को जिस दिन छोड़ देते हैं, उस दिन आपका चेतन आत्मा रामहंस हो जाते हैं, फिर वो बंधन से मुक्त हो जाएंगे। तो बंधन से मुक्त करना ये आपका काम है। गुरु केवल उक्ति बताएंगे, संत केवल उक्ति बताएंगे मुक्ति का, वो आपको करना स्वयं पड़ेगा, दूसरा कोई कर नहीं सकते हैं। मेरी वाणी से अगर कहीं दुख तकलीफ हुआ तो क्षमा कर दीजिएगा। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए, लाइक भी कर दीजिए। और कबीर सूरज निकेतन मानपुर गया से ये मेरा यूट्यूब चैनल है, उसी पर से हम सत्संग सीधा बताते हैं। और मेरी वाणी से अगर आपको आत्मा को ठेस पहुंचा, दुख हुआ तो आप हमको क्षमा कर दीजिएगा। किसी भी प्राणी का आत्मा का ठेस पहुंचाना मेरा कर्तव्य धर्म नहीं है, लेकिन मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। मनुष्य का निंदा शिकायत करना संत का काम नहीं है। लेकिन अगर सत्य वाणी को नहीं बोलेंगे संत महात्मा, तो मनुष्य झूठे भक्ति में फंसा रह जाएंगे और अपने आत्मा का वो मोक्ष मुक्ति कल्याण नहीं होगा। इसलिए कोई भी साधु संत महात्मा किसी का निंदा शिकायत नहीं करते हैं और सत्य वाणी को बोलते हैं। और मनुष्य को ज्ञान नहीं रहने के चलते, सत्य को नहीं जानने के चलते, सत्य बात को इनको झूठ लगता है। इसलिए रामायण वेद एक बार साथ पढ़ के देखिएगा तो पता चल जाएगा। तो आपको वो पढ़ करके अपने आत्मा को मुक्त करना ही भजन भक्ति सत्संग है। प्रेम सूले सदगुरुदेव भगवान की जय। साहेब बन गई, साहेब बन गई, साहेब बन गई।